गीता की चौथे अध्याय कर्म संन्यास योग के बारे में आज हम 22वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम पठन का कार्य कर रहे हैं। अब ये हम 7वीं बार गीता को मैं पढ़ रहा हूँ। अभी भी मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया ज्ञात होता है। जीवन का जीने का तरीका, गीता जो हमें जीवन को जीने का तरीका सिखाती है। अगर हम गीता के बताए अनुसार हम जीवन को जिए हैं तो संसार में हम आनंदित रहेंगे, परमात्मा की खुल में रहेंगे और प्रभु हमारा कितना ख्याल रखेंगे, कितनी हमें आवश्यकता उससे अधिक हमारा ख्याल रखेंगे। जैसे कि रोजाना का हमारा क्या होता है, कोरोना पेंडेमिक के बारे में पहले बात करनी है। कल ही मैं टीवी पे देख रहा था कि अमेरिका में आज की तारीख में रोजाना 1 लाख केस बढ़ते दिन आ रहे हैं और कुछ देश जैसे ईरान में बहुत बुरा हाल है। वहाँ मरीजों को हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में भी आज की तारीख में SMS को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। SMS माने सोशल डिस्टेंसिंग या फुट दूरी, मास्किंग, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और N95 मास्क या दोनों, और तीसरा है सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन। क्लीननेस ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि वेक्टर बॉर्न डिसीज में जीका वायरस एक नया है। मॉर्टिलिटी तो उसमें कम है लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तीसरी बात यह है कि कोरोना मरीज क्योंकि बहुत सारी कोमोर्बिड डिजीज जैसे डायबिटीज मेलेटस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रीनल डिसीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन उनका हो चुका है या कार्सिनोमा से पीड़ित हैं, उनको कोरोना का इन्फेक्शन सीवियर होगा और उसमें केस फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। इसके बाद में हम कुछ कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं। ये कहानी है लस्ट ऑफ लाइफ के ऊपर। आदमी की योजना कितनी होती है इसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों के आश्रम होते हैं ऐसे ही ईसाइयों के भी मठ होते हैं, आश्रम होते हैं। एक आश्रम ऐसा था जिसमें कि बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ था, किलोमीटर के हिसाब से एरिया में फैला हुआ था और उसमें एक एंट्रेंस का द्वार था। एक व्यक्ति संन्यास के लिए घुसता था और वापस नहीं आता था। संन्यास के लिए घुसता था, उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती थी तो वहाँ पर एक गड्ढा था उसमें डाल देते थे और एक बड़े पत्थर से उसको ढक देते थे। एक सन्यासी बेहोश हो गया और लोगों ने समझा ये इसकी मृत्यु हो चुकी है और उसको गड्ढे में डाल दिया और बड़े पत्थर से उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद कुछ घंटों के बाद वो उसमें आया, वो चिल्लाया कि मैं मरा नहीं हूँ, मुझे निकालो, जाओ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 1-2 दिन पड़ा रहा, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, परेशानी हो रही थी, 2-3 दिन परेशान रहा। फिर उसने उसी में एडजस्ट करना शुरू कर दिया। जो पहले के मरे हुए सन्यासी थे उनके मांस खाकर और आश्रम की नालियों में जो पानी बहता था उसको पीकर वो जीता हुआ। 8-10 साल बाद वो दूसरा सन्यासी मरा, तब वो पत्थर खुला, तब वो बाहर आया था
उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी, अंधेरे में रहने की वजह से आँखें ख़राब हो चुकी थी, और वो जैसे ही सन्यासी महाराज उसको डाला वो बाहर निकल के आया। वो चिल्लाया, तुम डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं वही सन्यासी हूँ जिसे पिछली बार तुमने बड़ा समझ कर डाल दिया था। तो आदमी का जीने की आकांक्षा बहुत होती है। तो आदमी कहता है मैं नॉनवेज नहीं खाऊँगा, ये नहीं करूँगा, लेकिन अगर आदमी को भूखा रखा जाए 4-5 दिन, उसके बाद मांस दे दिया है तो मांस खाएगा नहीं खाएगा। बेसिक डिजायर आदमी की वो हैं जो कि नेचुरल डिजायर हैं, हंगर एंड सेक्स। हंगर अगर आदमी को भूखा रखा जाए तो दिन उसके बाद कितना भी सेक्स के लिए यंग लिटल है, लेकिन वो एक्साइट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पेट भरेगा फिर वही सेक्स की तरफ भागेगा, भर उधर भी सेक्स होता है, ऐसा सूत्र करेंगे। अब आज जितनी भी कहानी पूरी को खत्म करूँगा कि आदमी की जीने की आकांक्षा बहुत होती है, मरना कोई नहीं चाहता, जीवन बहुत सुंदर होता है। कहते रहते हैं किसी भावावेश में, सडन मूवमेंट में सब हो जाता है। कोई सोच कर विचार कर मरना चाहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सोचेगा विचारेगा तो सोल्यूशन निकाल लेगा, तो कभी नहीं मरेगा। अब हम 22वां श्लोक पढ़ते हैं। यदच्छालाभसन्तुष्टो दण्डातीतो विमत्सरा समयसिद्धावसिद्धो या कृत्वापि न निबध्यते। अनायासी जो प्राप्त होता है, जो उससे संतुष्ट रहते हैं, सुख दुख राग द्वेष इत्यादि द्वंद्व के वशीभूत नहीं होते। मास्टर को दूर रखते हैं, कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समबुद्धि संपन्न रहते हैं। अतएव जो भी कर्म करते हैं उसमें स्वयं बद्ध नहीं होते हैं। जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट हैं। आरोग्यम परम लाभम, संतोषम परम धर्म, विश्वासम परम बंधुम, निर्वाणम परम सुखम। जो मिल गया उसमें खुश है, मिला तो बांट के खाया, नहीं मिला तो नाक के खाया। वो कर्म से बद्ध नहीं होते हैं। जो सुख दुख लाभ हानि सब में एक सा ही भाव रखते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिति यज्ञाचरत कर्म समग्र विधीयते। निसंग मुक्त ज्ञान में अवस्थित चित्त वाले पुरुष का यज्ञ के लिए जो कर्म आश्रित होता है, प्रकट रूप से उसका लय हो जाता है। कर्म मीमांसा गण जिसे अपूर्व कहते हैं, निष्काम कर्मयोगी के समस्त कर्म अपूर्वता को प्राप्त नहीं होते हैं। कर्म मीमांसक जेमनी का मत है कि पुरुष के द्वारा किए गए कर्म अपूर्व स्वरूप प्राप्त होकर जन्म जन्मांतर में फल प्रदान करते हैं। निष्काम कर्मयोगी के पक्ष में यह संभव है। ब्रह्मार्पणम्।